ट्विटर के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। ब्रिटेन के वित्त मंत्री क्वासी क्वार्टेंग को पद से बर्खास्त कर दिया गया है। प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने वित्त मंत्री को बर्खास्त कर दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी दीपांशु भंडारी। बताइए दीपांशु, क्या वजह रही? क्योंकि ज्यादातर हमने देखा कि जो टैक्स छूट उन्होंने दी थी उसको लेकर ज्यादा हलचल रही, ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ। उसके अलावा और क्या कुछ वजह देख रहे हैं आप? ये बात है तो थोड़ा पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा। 1 महीने पहले नई वित्त मंत्री आए, नई प्राइम मिनिस्टर आई यूके में। सरकार एक तरह से नई आती हुई दिखी और सबसे पहली चीज जो उन्होंने करी, एक नया प्लान, एक मिनी बजट उन्होंने पेश किया बाजार को कि इस गवर्नमेंट की क्या प्रायोरिटी रहेगी। आप जैसे देख रहे हैं यूरोप में परेशानी है इन्फ्लेशन की, सेंट्रल बैंक रेट बढ़ा रहे हैं, ऑयल के प्राइसेस ऊपर गए हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इस नई गवर्नमेंट की, ये एक बड़ा प्लान उन्होंने पेश किया। और जैसे ये प्लान पेश किया वो बाजार को नहीं पसंद आया, क्योंकि इस प्लान में उन्होंने कहा कि वो टॉप अर्नर्स पर टैक्स कट करेंगे। एक पुराना प्लान था कॉर्पोरेट टैक्सेस बढ़ाने का, वो नहीं करेंगे। तो ऑलरेडी सरकार जिसके पास पैसे नहीं है वो अगर टैक्स कट करती है तो फिर वो अपनी स्पेंडिंग या अपने खर्चों को कैसे मैनेज करेगी, इसकी चिंता बाजार में बढ़ती हुई दिखी। और इसका हमने इमीडिएट रिएक्शन उसी दिन आते हुए देखा जब पाउंड, जो ब्रिटिश पाउंड है, वो काफी तेजी से गिरा, उनकी बॉन्ड डील काफी तेजी से ऊपर गई। इसकी वजह से कई सारे पेंशन फंड्स की टेंशन बढ़ गई कि वो अपने जो रेगुलर पे आउट्स कर रहे हैं क्लाइंट्स को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बॉन्ड डील और बोरोइंग कॉस्ट काफी तेजी से ऊपर जा रही थी। इससे जो बाजार में शार्प रिएक्शन आया वो काफी परेशानजनक था। और जो नई सरकार आई, बेसिकली बाजार का उसमें कॉन्फिडेंस चला गया। जो नए वित्त मंत्री थे उस समय क्वासी क्वार्टेंग साहब, उन पर भरोसा चला गया और नई प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस, उन पर भी भरोसा चला गया। इन्होंने कोशिश करी कि बाजार को संभाले, बट बाजार खुश नहीं रहा और अल्टीमेटली बैंक ऑफ इंग्लैंड को आना पड़ा और बाजार को संभालना पड़ा, बॉन्ड बाइंग करनी पड़ी। ऐसे समय में जब बाकी सेंट्रल बैंक बॉन्ड बेच रहे हैं, लिक्विडिटी टाइट कर रहे हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड को लिक्विडिटी बढ़ानी पड़ी ताकि बाजार स्टेबल हो जाए। 2 हफ्ते बाद आज बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा है कि वो अपनी बॉन्ड बाइंग खत्म कर रहे हैं और इस सरकार को अपने वित्त मंत्री को हटाना पड़ा, क्योंकि एक क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया था। एक तरह से बाजार खुश नहीं था इनकी पॉलिसी से और इनके फिस्कल प्लान से। तो पॉलिटिकली अगर देखें, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पोजीशन बचाने के लिए ये फैसला लिया है। इकोनॉमिकली देखें तो बाजार का ट्रस्ट वापस गेन करने के लिए ये फैसला लिया गया है। लेकिन दीपांशु, कंजर्वेटिव पार्टी में भी अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि लिज ट्रस के भी इस्तीफे की मांग हो रही है। एब्सोल्युटली। और सिर्फ आपको बताना चाहूंगा कि इसी साल, इस 1 साल में ब्रिटेन में 4 वित्त मंत्री आ चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर दूसरी बार बदल रही हैं और 4 वित्त मंत्री आपने इसी साल आते हुए देख सके। तो एक ऐसे समय में जब इन्फ्लेशन, खर्चा, लोगों की पेंशन, लोगों को हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, यूरोप में वॉर एक बड़ी परेशानी बना हुआ है, उसमें ब्रिटेन जो वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वहां पर अगर आप 4 वित्त मंत्री बदलते हुए देखते हैं तो वो दिखा रहा है कि कितनी इंटरनल पॉलिटिकल प्रॉब्लम बन रही है। अब क्वासी क्वार्टेंग और लिज ट्रस, माना जाता है कि ये दोनों बहुत ही क्लोज पॉलिटिकल एलाइज हैं। इनफैक्ट दोनों की इकोनॉमिक थिंकिंग सेम है। तो एक तरह से जो क्वासी क्वार्टेंग साहब का प्लान था, मिनी बजट था, वो लिज ट्रस की पूरी बैकिंग के साथ था। बट क्योंकि बाजार को ये पसंद नहीं आया तो अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए उन्होंने क्वासी क्वार्टेंग साहब को सैक्रिफाइस करा। क्या आगे लिज ट्रस अपने आप को बचा पाएंगी, ये बड़ा सवाल बनता है, क्योंकि जो नए वित्त मंत्री आ रहे हैं, जेरेमी हंट, वो पहले भी वित्त मंत्री रह चुके हैं, पर उनकी और लिज ट्रस की सोच बहुत अलग है। तो आगे और परेशानियां डेफिनेटली आ सकती हैं। बिल्कुल, यानी आने वाले समय में लिज ट्रस की राह कितनी आसान होगी या मुश्किल, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे दीपांशु भंडारी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम खबर को बताने के लिए।